जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम के वृक्षाबाद क्षेत्र में आए हैं। हम आपको बता दें कि यहां पर आज सुबह एक बहुत ही भयानक सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। बहुत ही आश्चर्य की बात है, बहुत ही दुख भरी बात है कि हमारे द्वीपों में जो है लगातार एक के बाद एक न जाने कितने सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आते जा रहे हैं। मानो ऐसा हो रहा है कि जैसे हमारा ट्रैफिक विभाग जो है इस पर नियंत्रण पाने पर पूरी तरीके से असफल हो रहा है। लग तो यूं ही रहा है। अब आप सोचिए, ये वृक्षाबाद का इलाका है। हम ठीक पांडिचेरी यूनिवर्सिटी का जो मुख्य गेट है उसके सामने खड़े हैं। थोड़ी दूर पे सीआरसी है, उसके आगे महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल है। ये रास्ता लगभग ज्यादातर समय जो है सुनसान रहता है। यहाँ पे ज्यादा गाड़ियां की भी आवाजाही नहीं है, ज्यादा लोग आना जाना भी नहीं करते। हम सब जानते हैं ये काफी शांत इलाका है। यहाँ पर सड़क दुर्घटना होना, आप खुद सोच सकते हो कि फिर जो बाकी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, हमारा शहर का बीचों बीच है, वहां पर फिर लोगों को कितना डर लगता होगा सड़क से चलने में, सड़क को पार करने में, वहां पे गाड़ियां चलाने में। अब मामला यहाँ पर यह है कि एक प्राइवेट बस है जो इस रूट की बस है जो यहाँ तक आती है, यहाँ से जो है वो घुमाकर वापस चले जाती है। तो आज दोपहर को एक बस जो यहाँ पर आती है पैसेंजर को यहाँ पर उतारती है और उतारने के तुरंत बाद ही जो है वो टर्न कर जाती है। अक्सर यूं ही होता है। एक सिंपल सा मॉडल, अभी एक और बस आया था, हम आपको दिखाते हैं कि ये लोग अक्सर कैसे करते हैं कि ऐसे गाड़ी यूं जाती है और यही गेट के बगल से इसको घुमा के रिवर्स फिर ऐसे हुए चाल ले लेती है। तो आज दोपहर को भी यही हुआ था। इसी तरीके से जो है बस पीछे की तरफ पांडिचेरी यूनिवर्सिटी का जो गेट है इसके सामने इस तरह पीछे की तरफ आ रही थी और वो जो महिला थी ठीक वहाँ पर गेट के सामने वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी। तभी जो है बस का जो पीछे वाला टायर उस महिला के ऊपर चढ़ जाता है। ये बस नहीं थी, शक्ति बस थी। अब इसमें किसका कसूर कहेंगे? उस इंसान का जो यहाँ पे खड़ा हुआ था साइड किनारे पे, या उस बस वाले का? जब हमें इसकी सूचना मिली उस वक्त हम, यकीन मानिए, हम एक और दुर्घटना का कवरेज कर रहे थे। इससे पहले वाला एपिसोड आप लोग देख सकते हो जो हमने दिन को अपलोड किया था कि लाइट हाउस के सामने कैसे ये एक सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया था। तभी हमें जो है इस दुर्घटना के बारे में भी खबर आई थी। तो यहाँ आते आते हमें थोड़ा सा देर हो गया, लेकिन हम आप लोगों को इसकी अपडेट दे रहे हैं। हम यहाँ से सीधा पीएस पहाड़गांव जाएंगे क्योंकि ये जो एरिया है ये पहाड़गांव के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो हम वहाँ जाएंगे, इसकी और जानकारी लेंगे, कौन सी बस थी, क्या बस का नंबर था, और पुलिस स्टेशन से भी इसके बारे में पता लगाएंगे कि आखिर इसमें किसकी गलती थी, क्या ड्राइवर ने शराब पी रखी थी या वजह क्या थी आखिर इस एक्सीडेंट की। जहां तक हमें अभी सूत्रों से पता चला है कि जो लेडी थी जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो इस बस के नीचे आई, वो एक होमगार्ड स्टाफ है। तो और उसे काफ़ी गंभीर चोट आई है। जो अब तक हमें पता चला है उसके मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं उसके शरीर में, उनके चेस्ट की हड्डी में भी चोट आई है और वो फिलहाल अभी हमारे जीबी पंत अस्पताल में एडमिट है, सर्जिकल वार्ड में है। तो हम जीबी पंत अस्पताल भी जाएंगे और वहाँ से भी इसकी अपडेट लेकर आप लोगों तक पहुँचाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले डेफिनेटली एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है बिना हेलमेट के गाड़ियां ना चलाएं। अभी इस वक्त रिपोर्टिंग करते करते आप लोगों ने देखा होगा एक गाड़ी में 3 लोग बिना हेलमेट के सवार होकर गए थे, फिर वहां से 2 बंदे आते हैं बिना हेलमेट के, अभी 2 बंदे फिर जाते हैं बिना हेलमेट के। इतनी ज्यादा जागरूकता वाले प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं हमारे मंत्रालय द्वारा, हमारे प्रशासन द्वारा, हमारे ट्रैफिक विभाग से। हम भी समय समय पर बताते रहते हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा पीछे आती वाली गाड़ी पर भी एक नजर दौड़ाएं कि किस तरीके से तीनों के तीनों बंदे आप देख सकते हो कि बिना हेलमेट के यहाँ पे गाड़ियां चला रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे ट्रैफिक विभाग डीएसपी सर से कि कृपया करके ये जितनी भी रिपोर्ट्स हम आप लोगों तक देते हैं, आप लोग इन पर जरूर एक्शन लीजिएगा और इनके ऊपर जो भी फाइन वगैरह लगता है ये जरूर डालिएगा, ताकि ये इसको इतने हल्के में ना ले, इतने आसानी में ना ले। हम अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटनाग्रस्त जरूर होंगे। हमारी सुरक्षा के लिए ही हमारी मंत्रालय कहिए, प्रशासन कहिए, ये हमें बार बार आदेश देती है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अब इस मामले में क्या गड़बड़ी हुई है इसका हम पता पुलिस स्टेशन से लगाकर आप लोगों को ज़रूर पहुंचाएंगे। तो अभी हम थोड़ी देर पहले जो है जीबी पंत अस्पताल गए थे और हमें जो वहाँ से सूचना प्राप्त हुई है वो इतनी दुखदाई है कि मैं क्या बोलूँ। यकीन मानिए जुबान से बयां करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमें अस्पताल से रिपोर्ट मिली है वो ये है कि जो
जो होमगार्ड लेडी थी जो इसी बस के नीचे आई थी आज दोपहर को वृक्षाबाद पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के सामने, जहां से बस टर्न करती है। बस जो है पैसेंजर को ड्रॉप किया और उसके तुरंत बाद जो है पैसेंजर दूसरी तरफ आते आते उसने जो है वहाँ से बैक टर्न ले लिया और उसी बैक टर्न में जो साइड में जो महिला खड़ी थी और भी लोगों के साथ में, तो ये महिला जो है बस की चपेट में आ गई और बस जो उसके पाँव से चढ़ता हुआ, उसके पूरे टांगों से और एक साइड से चढ़ता हुआ उसके रिब्स का होते हुए यहाँ से पार हो गया। ये हमें सूचना मिली है, वहाँ पर जो भी लोग थे उन्होंने हमें इस बारे में बताया, तो हम तुरंत अस्पताल गए ये पता लगाने के लिए कि उस महिला की अभी हालत कैसी है। यकीन मानिए जो डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट बताया वो इतना दुखदायी था कि मैं भी काफ़ी दुखी हो गया, भावुक हो गया। उनके परिवारजन वहाँ पे थे एंड आप समझ सकते हो कि इस स्थिति में उनके परिवार वालों के ऊपर में क्या गुजर रही होगी। महिला की जो है पाँव जो है पूरी तरीके से एकदम डॉक्टर के हिसाब से पाँव खुल गया। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है मैं नहीं जानता, बट इतना ज़रूर हम समझ सकते हैं कि पाँव काफ़ी गंभीर रूप से चोटिल हुई है। इसके अलावा जो पसलियाँ होती है, हमारी रिब्स की जो हड्डी होती है, आठ हड्डियाँ जो है उसमें फ्रैक्चर हुई है। न जाने कितने 17 के करीब स्टिचेस लगे हैं उनके शरीर में और उनका ट्रीटमेंट अभी लगातार जो है अस्पताल में चल रहा है। तो अभी कुछ भी हम नहीं कह सकते हैं कि उनकी स्थिति क्रिटिकल है या नहीं है, लेकिन फ़िलहाल डॉक्टरों ने जो है सिर्फ इतना ही आश्वासन दिया है कि लगातार जो है उनका ट्रीटमेंट इस वक्त चल रहा है। हम आप लोगों को ज़रूर इसका अपडेट देने का प्रयास करेंगे और हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि जो महिला है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। हमारी दिन रात प्रार्थना रहेगी ऊपर वाले से कि सीरियसली वो जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे तो उस वक्त उस महिला का इलाज चल रहा था। तो हम नहीं चाहते थे कि हम डॉक्टर को या किसी को भी उनके काम के बीच में डिस्टर्ब करें या परेशान करें, इसीलिए जो भी हमें ऊपरी जानकारी अब तक मिली है वो हम आप लोगों को बताने के लिए आए हैं। इसकी अपडेट हम आप लोगों को कल परसों ज़रूर देने का एक प्रयास करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको ये बता दूं कि यही वो बस है जो एक प्राइवेट बस है जो अबरडीन बाज़ार से निकलती है, भातू बस्ती और कारविन चौक होते हुए वृक्षाबाद जाती है। यही वो बस थी जिसका सीरियल नंबर सी सीरीज़ में है C1859, सी सीरीज़ में 1859। शक्ति कंपनी की शायद ये गाड़ी है एंड ये छोटी बस है, ज़्यादा बड़ी बस नहीं है। और यही बस थी वो जो वृक्षाबाद CRC जो सेंटर है और पांडिचेरी यूनिवर्सिटी का जो गेट है ठीक उसके सामने वहाँ तक जाती है। वहाँ से बैक टर्न करते हुए दोबारा ये अबरडीन बाज़ार की तरफ अपना रूट को फॉलो करते हुए आती है और उसी बैक टर्निंग के दौरान जो है ये हादसा हुआ है। हमने कई बार हमारे ट्रैफिक विभाग से भी ये निवेदन किया है कि कृपया जो है ट्रैफिक लाइट्स को दोबारा से ऑपरेशनल करें, क्योंकि इनके वजह से बहुत सारी समस्याएं आती है। हमने कई बार हमारे ट्रैफिक सेक्शन से ये विनम्र निवेदन किया है कि जो तादाद है ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की, इनको बढ़ाए। जितने भी जंक्शन्स है वहाँ पर इनको डिप्लॉय करें, हो सके तो 24/7 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के हमारे जो पुलिसकर्मी हैं अगर हर जंक्शन पर खड़े रहेंगे, हर मेजर पॉइंट्स पर खड़े रहेंगे विद चलान के साथ में, और वे अपनी ड्यूटी करेंगे शिफ्ट वाइज ही सही, 8 घंटे करके ऐसे 3 शिफ्ट में कराया जाए। ये आज की मांग है। यकीन मानिए आप किसी भी हमारे दुर्घटना वाले एपिसोड्स में जाके देख सकते हो कि जो लोग हैं अंडमान निकोबार के वे क्या चाह रहे हैं। वे जो है ट्रैफिक विभाग पर उंगलियां उठाते हैं कि हमारी ट्रैफिक विभाग सख्त नहीं है, लेकिन जो हम देखते हैं वो बेशक ये है कि हमारी ट्रैफिक विभाग जो है लोगों को जागरूक करते रहती है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट लगा के गाड़ियां चलाएं, हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाएं, गाड़ियों के पेपर अप टू डेट रखें वगैरह। लेकिन शायद ये कम हो रहा है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत सख्ती लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, वरना ऐसे जो लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रहे हैं जिससे हमारे ही द्वीपवासी चोटिल हो रहे हैं, गंभीर रूप से ज़ख्मी हो रहे हैं, अस्पताल जाने की नौबत हो रही है, कई लोगों की जानें भी जा रही है। इस पे अगर हमें लगाम लगाना है तो फिर इसमें सबसे अहम किरदार जो है हमारे ट्रैफिक विभाग को ही लेना पड़ेगा। उनको ही आगे बढ़कर जो है कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे जो है ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रैफिक वायलेशन हो रहा है, इस पर लगाम लगाया जाए। हम देखते हैं कि कई सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 11:30-12 बजे तक ही
ट्रैफिक पुलिस जो है ड्यूटी करते हैं, उसके बाद फिर 3, साढ़े 3, 4 बजे तक ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं रहते हैं। फिर उसके बाद शाम के 7, साढ़े 7, 8 बजे तक रहते हैं। उसके बाद फिर कोई ट्रैफिक वाले नहीं रहते हैं। रैंडमली कहीं कहीं पर जो है चालान करते हुए हमारे पुलिसकर्मी दिख जाते हैं। हम बेशक उनकी ड्यूटी पर कोई उंगली नहीं उठाते हैं, उनका भी कुछ प्रोसीजर होगा, उनको भी शिफ्ट वाइज ड्यूटी करनी होगी, हर जगह हर समय नहीं रह सकते। लेकिन हम ये कहते हैं कि क्या हमारे ट्रैफिक विभाग के पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे ये जो एक के बाद एक दुर्घटनाएं हो रही है इस पर काबू पाया जा सके? क्या हमारे जितने भी जंक्शंस हैं वहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स नहीं ऑपरेट कर सकते हैं, उनको दोबारा से चालू नहीं कर सकते हैं? जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है नए ट्रैफिक लाइट्स नहीं लगाया जा सकता है? ये हमारा सवाल है। क्या ये मुश्किल है कि हर जंक्शन में या जहाँ पर भी मेजर पॉइंट्स है, जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ है, वहाँ पर हमेशा जो है ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे ड्यूटी पे रहे, ताकि कम से कम लोग जो है इस डर से कि वहाँ पे ट्रैफिक वाले ड्यूटी पर है, वे जो है सावधानी से चलाएंगे, ज़्यादा तेज़ गति से गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे, रैश ड्राइविंग नहीं करेंगे। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हमारे ट्रैफिक विभाग से जो है पुलिसकर्मी जो है लगातार चालान करें, जगह जगह पर लोगों को चेक करें कि उन्होंने ड्रिंक एंड ड्राइव किया है या नहीं किया, या वे रैश ड्राइविंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? क्या रैश ड्राइविंग, फास्ट ड्राइविंग, अननेसेसरी ओवरटेकिंग या जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, इस पर काबू करने का क्या इनके पास कोई तरीका नहीं है? आई एम श्योर ज़रूर होगा, और ये हम सब पूरे द्वीपवासी डेफिनेटली यही उम्मीद कर रहे होंगे कि हमारे ट्रैफिक विभाग थोड़ा और गंभीरता से इस विषय पर सोचे और कोई ऐसा कदम उठाए जिससे जो है इन पर काबू पाया जा सके। क्योंकि न जाने अगला कौन चोटिल होने वाला है, कौन जख्मी होने वाला है, किसकी सड़क दुर्घटना में मौत होने वाली है, ये कोई नहीं जानता। ये हमारे ही आइलैंडर्स होंगे। तो इससे पहले कि ये दुर्घटनाएं इस तरीके से बेकाबू होते हुए एक के बाद होते रहे हमारे द्वीपों में, हमें जो है थोड़ा अपने आप को भी जागरूक करना चाहिए कि ट्रैफिक नियमों का हम कैसे पालन करें। हमें ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। एक बार अगर हम सड़क पर गाड़ी लेकर उतर जाते हैं, आजकल गाड़ी लेकर छोड़िए, हमारे पास जगह कहाँ है सड़कों पे? लोग चले तो कहाँ से चलें? लोगों के पास चलने के लिए फुटपाथ नहीं है। जो फुटपाथ एरिया है थोड़ा बहुत वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती, पूरे अंडमान निकोबार में आप देख लीजिए, जहाँ पर लोगों के चलने की जगह वहाँ गाड़ियाँ खड़ी है। अब लोग मजबूर है सड़क के ऊपर चलने के लिए। और जिस तरीके से यहाँ पे ड्राइविंग हो रहा है अंडमान निकोबार में, इसमें तो हर वक्त इंसान को डर लगा रहता है कि उनका परिवारजन सही सलामत घर पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। जिस तरीके से लोग ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, जहाँ पे ओवरटेक नहीं करना है वहाँ ओवरटेक कर रहे हैं, लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं, इससे क्या साबित हो रहा है? इसका अंजाम क्या होगा? ये सब हम अच्छे से जानते हैं। हम देख रहे हैं कहीं कहीं पे नए सड़कों का निर्माण हो रहा है, जहाँ पे खासकर हमारा जो मरीना पार्क से लेकर कार्बिन्स कोव तक जो जिस तरीके से सड़क की चौड़ाई को बढ़ाई जा रही है, उसके साथ में फुटपाथ दिया जा रहा है। क्या ये मुमकिन नहीं है कि पूरे अंडमान निकोबार में खासकर जो मेन रोड्स है उनको ऐसा बनाया जाए, उनकी चौड़ाई को बढ़ाया जाए, वहाँ पे फुटपाथ दिया जाए? इसके अलावा भी और भी कई सारी चीज़ें ट्रैफिक को लेकर हमने कई बार एपिसोड्स बनाए हैं, जहाँ पे हमने लोगों को जागरूक करने का भी ट्राई किया है कि जहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता है वहाँ पर बिल्कुल भी गाड़ियों को ना खड़ा करें। आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से दूर ही रहिए, क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉस जो है लोगों के सड़क पार करने के लिए है, ना कि हमारी गाड़ियाँ खड़े करने के लिए है। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर लोग अपनी गाड़ियों को खड़े करे हैं और हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो उस वक्त वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं उन्होंने उन पर फाइन लगाया? ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम आए दिन देखते रहते हैं। लोग लापरवाही से खुलेआम जो है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, मगर उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। एक पुलिसकर्मी होता है चौराहे में खड़ा रहता है, जहाँ पे उनको खड़े रहने के लिए एक शेड बना के दिया जाता है और वो सिर्फ गाड़ियों को स्टॉप करते हैं और भेजते हैं। इसके अलावा और कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। कई लोग जो है को अगर एक सड़क से उनको बायां तरफ जाना होता है तो वहां जाने के लिए उनके पास जगह ही नहीं होता है, क्योंकि जिन लोगों को सीधा जाना होता है या यू टर्न करना होता है या राइट टर्न करना होता है, पूरा रास्ता उन लोगों ने घेर रखा होता है। लेकिन जिनको रास्ते से लेफ्ट की ओर जाना होता है वो ट्रैफिक हमेशा खुला रहता है लेफ्ट साइड जाने के लिए।
लेकिन कई बार लोगों को जो है वो जगह उतना जगह मिलता ही नहीं कि वो अपनी गाड़ियों को वहां से पार कर सके, क्योंकि सीधे दाएं और यू टर्न करने वाले उन्होंने पूरा रास्ता घेर के रखा होता है। मैं आपको बता दूं कि ये भी एक ट्रैफिक का उल्लंघन है कि आप लोगों को रोड के बाएं तरफ में थोड़ा सा जगह छोड़ के रखना चाहिए, ताकि वहां से कम एक 4 पहिया वाहन आराम से पार हो सके। क्या हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो वहां पे ड्यूटी पे होते हैं, क्या वे कभी इन बातों का ध्यान देते हैं? हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी धूप कहिए, बारिश कहिए, बेचारे वहां पे अपना ड्यूटी निभा रहे होते हैं, मगर उनकी आंखों के सामने ओवर स्पीड करता हुआ बंदा निकल जाता है। मगर उनके पास ऐसे उपकरण नहीं है कि वो उनको जो है उनके गाड़ियों के नंबर को नोट कर सके या उनको रोक सके, क्योंकि उनको भगा के पकड़ना ये तो अब नियम के खिलाफ हो गया, तो उनको भगा नहीं सकते हैं। लेकिन इसके अलावा वे जो बिना हेलमेट पहने, बिना सीट बेल्ट लगाए वहां से उनके सामने से पार हो जाते हैं, मगर उनके ऊपर चालान नहीं होता है। ऐसा भी हमने कई बार देखा है। हम कई बार रुककर जो भी वहां पे ड्यूटी पे होते हैं, हम उनको बताते कि उस गाड़ी का नंबर क्या है। इन चीज़ों पे अगर सख्ती नहीं की जाएगी, लगाम नहीं लगाए जाएंगे, और ख़ासकर ऐसे जो प्राइवेट बस वाले हैं जो पैसेंजर पकड़ने के चक्कर में जो हड़बड़ी करते हैं ये लोग, इससे इन बातों से कोई भी हमारे अंडमान निकोबार में इनकार नहीं करेगा जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। कई बार हमने ऐसे ऑन रोड जो है इनका जो भागा दौड़ी चलता है पैसेंजर के पकड़ने के चक्कर में, वो वीडियो भी क्लिप्स बना के हमने ट्रैफिक सेक्शन में दिया। आई एम श्योर उनके ऊपर एक्शन भी हुआ होगा, उनको फाइन लगाया होगा, लेकिन सिर्फ फाइन लगाने से इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। हमारे ट्रैफिक विभाग को जो है इस पर और कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि ये लोग जो है बेवजह जो है ओवरटेक ना करे, रैश ड्राइविंग ना करे, ड्रिंक एंड ड्राइविंग ना करे। कई लोग हमें शिकायत करते हैं, हमें फ़ोन करके बताते हैं कि वे जिस बस में ट्रैवल कर रहे हैं उनका ड्राइवर या उनका कंडक्टर जो है ड्रंक स्टेट में है। हम उनको कहते हैं कि वे जो है समय को नोट करें, जगह बताएं और कौन से बस में बैठे हैं, बस के नंबर के साथ में पुलिस विभाग को इसकी जानकारी दें। हमें भी एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा हमारे पुलिस विभाग को मदद करने में, क्योंकि जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे पुलिसकर्मी भी प्रत्येक आइलैंडर के पीछे नहीं रह सकते हैं, उनको भी हमारी मदद की ज़रूरत है। हम तो तैयार हैं, क्या आप लोग तैयार हो कि हमारे पुलिसकर्मी की मदद करें? हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं। अगर ऐसा कोई भी ट्रैफिक उल्लंघन आप देखते हो तो कृपया करके हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप उसका एक शॉर्ट वीडियो बना लीजिए, जगह बता दीजिए, टाइम बता दीजिए और दिन बता दीजिए, और उसको जो है अपने निकटतम पुलिस थाने में दे दीजिए। यकीन मानिए कि उनके ऊपर हमारे ट्रैफिक विभाग के जो भी आला अफसर है वो एक्शन ज़रूर लेंगे, अगर आपका जो पॉइंट है वो जेन्युइन होगा। तो हमने जब हमारे ट्रैफिक विभाग में इसकी रिपोर्टिंग की है, उन्होंने एक्शन लिया भी है, उन्होंने चालान काटा है, फाइन काटा है। लेकिन हम हमारे ट्रैफिक विभाग से ये निवेदन करते हैं कि कृपया वे जो है इस पर कोई सख्त रुख अपनाएं कि ऐसे जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इन पर काबू पाया जा सके। आई एम श्योर अभी गाड़ी जो है पहाड़गांव पुलिस स्टेशन में यहाँ पे जब्त की हुई है, यहाँ पे रखी हुई है, एंड फिर इसका जो भी रिपोर्ट बनेगा और जो भी गुनहगार होगा उसको सज़ा भी मिलेगी। लेकिन हमेशा हम नहीं चाहते हैं कि सज़ा मिले, हम ये चाहते हैं कि इन ऐसे जो दुर्घटनाएं हो रही है इस पर काबू पाया जा सके, किसी को सज़ा मिले। ये आई एम श्योर कि हमारे आइलैंडर्स नहीं चाहते हैं कि सज़ा मिले। सज़ा तो तब मिलती है जब गुनाह हो जाता है, कोई क्राइम हो जाता है। हम सब ये चाहते हैं कि क्राइम को हम ना होने दें, उससे बचें, और वो रास्ता हमारी प्रशासन, हमारे विभाग ही निकाल सकते हैं, और वो सख्ती से ही होगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे ट्रैफिक विभाग आने वाले दिनों में जो है अंडमान निकोबार में ट्रैफिक को लेकर कोई ना कोई स्ट्रिक्ट रूल्स ज़रूर निकालेगी और सुनिश्चित करेगी कि यहाँ पर जो भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इस पर काबू पाया जा सके, और जो भी लोग उल्लंघन करते हैं ऐसे ट्रैफिक नियमों का, उनको उल्लंघन करने से रोकें। इनमें उनका तो रोल रहेगा, साथ में हम लोगों को भी जो है उनका सहयोग करना चाहिए, यही हम उम्मीद भी करते हैं। हम आप लोगों को इसकी अपडेट भी अवश्य देंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।